हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? बाल व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रेरणा के द्वारा, दूसरे से प्रेरित होकर, या स्वयं की जो रुचि होती है इसके द्वारा, या दूसरों के दिए गए सुझाव के द्वारा, या दूसरों के सहयोग से। आपका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, रुचि के द्वारा। बाल व्यवहार में परिवर्तन रुचि के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बालकालीन शिक्षा की जानकारी क्या समाज शास्त्र के द्वारा मिलती है, या तर्क शास्त्र के द्वारा, या मनोविज्ञान के द्वारा, या उपर्युक्त तीनों के द्वारा? इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी मनोविज्ञान के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। बुद्धि विकास को प्रभावित करती है, ए पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रजाति नहीं है। प्रजाति भी विकास को प्रभावित करती है। उपलब्धि या संस्कृति, सी आंसर यहाँ पर सही है, उपलब्धि नहीं होगा। विकास को कौन प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक है? उपलब्धि नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु क्या करता है? क्या सर्वप्रथम माता पिता को पुकारता है, या गले से अस्पष्ट ध्वनियां निकालता है, या सरल वाक्य बोलने लगता है, या रोता या चीखता चिल्लाता है? भाषा विकास की जो प्रथम अवस्था होती है इसमें बालक रोता या चीखता चिल्लाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? रॉस का है, वुडवर्थ का है, यहाँ पे था होगा, हरलॉक का है, या जेबी वॉटसन का है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यह कथन हरलॉक का है। हरलॉक ने कहा है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं होती हैं। ये किसके परिणाम स्वरूप होती हैं? विकास के। नेक्स्ट है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थित, बालक की कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, जो शिक्षक ने छात्र को उपचारात्मक कार्य दिया गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी आंसर यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। कक्षा में पूर्ण निरस्ता, कक्षा में कोई भी निरस्ता ना होना, तो इसमें बच्चे सीख नहीं पाएंगे। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? शारीरिक आकार एवं रूप पर, या गति कौशल पर, या सामाजिक कौशलों पर, या बुद्धि पर? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, बुद्धि पर। पर्यावरण का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वह बुद्धि पर पड़ता है। नेक्स्ट है, बाल विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से? बाल विकास कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यौगिक आसनों से लाभ होता है, वक्र वृद्धि लाभ होता है, या खेल कूद में रुचि लाभ, या तनाव व रोगों का निवारण लाभ होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? यौगिक आसन क्यों आवश्यक होता है? इससे तनाव व रोगों का निवारण होता है। एक्सरसाइज की यहाँ पर बात की गई है। एक्सरसाइज से आप तनाव मुक्त होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विकासात्मक दिशा का नियम यहाँ पर सम्मिलित होगा। सम्मिलित करता है मस्तका दो मुख्य गट से दूर का नियम, या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? विकासात्मक दिशा में कौन कौन से नियम सम्मिलित होते हैं? मस्तका धोमुखी नियम है और निकट से दूर का नियम है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय क्या था? आपका आंसर होगा शिक्षा। रिपब्लिक का विषय क्या था? शिक्षा। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसको कहते हैं? प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, किसका कथन है? अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट है, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है, कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। कथन से संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? अनुवांशिकी के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर खोज किया था? उद्यान मटर पर खोज किया था। उद्यान मटर पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोज किया था। कब किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कोलकाता में। एस टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है, इसे कौन सा दोष कहा जाता है? लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, आपका उत्तर होगा प्रोटीन दोष। नेक्स्ट है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी होती है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपके आंसर में 23 जोड़े लिखा हो तो क्या हो जाएगा? 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। जो बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास प्रारंभ होता है कब से? जन्म से पूर्व ही। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक है। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इरिक्सन है। नेक्स्ट है भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भाषा विकास के नोम चोम्स्की हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि से विकास होता है किसका? पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है? मस्तिष्क का। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विकास के कितने पक्ष हैं? विकास के 5 पक्ष होते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको विकास के 5 पक्ष लिखवाए हैं, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं बालक के, इसमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र होती है। नेक्स्ट है लड़कों के मात्र प्रेम भाव को क्या कहते हैं? ओडियस भावना ग्रंथि कहते हैं। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडियस। कहीं कहीं पर ओडिपस लिखा होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को क्या कहते हैं? पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहते हैं। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। नेक्स्ट है एक वर्ष में दूध के अस्थायी दांत निकल आते हैं। एक वर्ष में कितने निकल आते हैं? 20 दांत निकल आते हैं। और ये 20 दांत कौन से होते हैं? दूध के दांत होते हैं, जिन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है 6 वर्ष की अवस्था में कितने स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं? 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है कितने माह में शिशु के अस्थायी दांत निकलते हैं? शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में। शिशु के अस्थायी दांत कब निकलते हैं? शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में। नेक्स्ट है निर्माण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं? रूसो ने कहा है। रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ, पैर और उसके नेत्र प्रारंभिक शिक्षक हैं। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है? अनियमित रहती है। शिशु की धड़कन कैसी रहती है? अनियमित रहती है। नेक्स्ट है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, यह मत किसका है? थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। नेक्स्ट है नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। नेक्स्ट है परियों की कहानी को किसने महत्व दिया है? मॉन्टेसरी ने। परियों की कहानी को मॉन्टेसरी ने महत्व दिया है। नेक्स्ट है कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट है किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक की होती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? किस अवस्था में? बाल्यावस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। स्थायी दांत कितने होते हैं बाल्यावस्था में? 27। नेक्स्ट है वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या कहलाती है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट है एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? भार कितना होता है? 9 पाउंड।
नेक्स्ट है सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है प्रेम। सकारात्मक मूल प्रवृत्ति क्या है? प्रेम है। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल संवेगों की संख्या कितनी है? मूल संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी? 10 से 16 वर्ष के बालक पर कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट है किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की मानी जाती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपिजिंग नगर में हुई थी। कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि को किसने परिभाषित किया था? विलियम स्टर्न ने। परिभाषित किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने किया था। ये दो क्वेश्चन आपके ऑलवेज कंफ्यूजन के रहते हैं, तो इन्हें आप लोग स्टार्ट जरूर कर लीजिएगा और इन्हें ध्यान रखिएगा। परिभाषित किसने किया था? स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने। ना याद रहे तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जब आपका मन होता है तभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी बुद्धि का प्रयोग आप तभी करते हैं जब आपका मन होता है, तो मन से क्या हो जाएगा? टर्मन। नेक्स्ट है कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति सृजनशील नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सृजनशील हो सकता है। नेक्स्ट है बीके पासी ने कितने उप परीक्षण का उल्लेख किया है? 6 उप परीक्षण का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। किसने कहा है? किसका मत है? गिलफोर्ड का मत है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने प्रकार से प्रभावित हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने प्रकार से प्रभावित होता है? 2 प्रकार से, जैविकीय तथा वातावरणीय कारक से। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जैविकी कारक है, दूसरा क्या है? वातावरणीय कारक है। नेक्स्ट है वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं? देखिए जो इसमें व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक है, जैविकी है और दूसरा क्या है? वातावरणीय है। वातावरणीय कारक भौतिकी एवं सामाजिक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की 3 प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? व्यक्ति के मापन की 3 प्रमुख विधियां कौन सी है? आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि जिसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, जिसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है टीएटी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, जिसमें एक कार्ड सादा होता है। एक कार्ड कैसा होता है? सादा होता है। टीएटी का जो संपूर्ण परीक्षण होता है कितने घंटे में कंप्लीट होता है? 2 घंटे में कंप्लीट होता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में कंप्लीट होता है। टोटल समय पूछे तो कितना होगा? 2 घंटे। नेक्स्ट है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। किसका मत है? ऐसा किसने कहा है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वह मंदबुद्धि बालक होगा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा दी जाती है। किसके द्वारा मंदबुद्धि के बालकों को शिक्षा दी जाती है? प्रदर्शन विधि के द्वारा, शो करके, ठीक है, दिखाकर। नेक्स्ट है मौखिक रूप से सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो मौखिक रूप से सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। और दूसरा क्या है? अफेजिया। डिस्फेजिया कहिए या अफेजिया कहिए, दोनों मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होती है, यह मत किसका है? किसने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होती है? टर्मन का कथन है। टर्मन ने कहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इसकी बुद्धि लब्धि 140 होती है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय का नियम का सिद्धांत किसने दिया है? तुलनात्मक नियम का सिद्धांत किसने दिया है? एल थर्स्टन ने दिया है। नेक्स्ट है अभिक्षमता सदैव होती है। अभिक्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। अभिक्षमता सदैव जन्मजात होती है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि के बालकों को शिक्षा दी जाती है किसके द्वारा? प्रदर्शन विधि के द्वारा। ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं या डिस्फेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप मशीन चलाना अधिगम है। जो टाइपिंग वाली मशीन है इसको चलाना क्या है? अभ्यास का नियम है। आप टाइपिंग मशीन तभी चला पाते हैं जब आपका अभ्यास अच्छे से हुआ हो, जब आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से हुई हो। तो आप लोगों के देखिए कोई भी चीज हो आप उसे प्रैक्टिस जरूर करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे
वो चीज उतनी ज्यादा आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? कबूतर पर किसने प्रयोग किया था? स्किनर ने। चूहे पर किसने प्रयोग किया है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज किसने की थी? विश्वनाथ मुखर्जी ने की है। वाक्य पूर्ति परीक्षण की खोज विश्वनाथ मुखर्जी ने की है। नेक्स्ट है, सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अल्पोर्ट थे। सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक अल्पोर्ट है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक पर अत्यधिक जोर दिया गया है। कब जोर दिया गया? सृजनात्मक पर सन 1945 में अत्यधिक जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है? करके सीखना मॉन्टेसरी विधि में, किंडरगार्टन विधि में और प्रोजेक्ट विधि में। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि अधिक सफल मानी जाती है? अधिक सफल कौन सी विधि मानी जाती है? योजना विधि। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनकी शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोग होने वाली विधि कौन सी है? योजना विधि है। नेक्स्ट है, वात्सल्य संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है? वात्सल्य संवेग से संतान, ठीक है, वात्सल संवेग का जो मूल प्रवृत्ति है वो किससे विकसित होती है? संतान से। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जेम्स ने की थी। कहां पर की है? कोलकाता में की है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कितने सोपान थे? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसके 4 सोपान हैं। क्या आपको 4 सोपान पता है? नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय समस्या को हल करना अनुसंधान का विषय है। विद्यालय समस्या को हल करना अनुसंधान का विषय क्या है? क्रियात्मक है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान पर सर्वाधिक बल दिया था। किसने बल दिया था? कोरे मनोवैज्ञानिक ने। ये कौन है? कोरे मनोवैज्ञानिक है। इन्हें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जेबी वॉटसन को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? व्यवहारवादी। जेबी वॉटसन किस मनोविज्ञान से संबंधित है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगमन विधि से किस प्रकार की शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। सीटेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। परिचित से अपरिचित, अपरिचित मतलब अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से है? शिक्षण प्रक्रिया है, मूल्यांकन है व पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम क्या है? नैतिक विकास का क्रम किसके अनुसार पूछा गया है? जीन पियाजे के अनुसार। यथार्थता है, समानता है, सापेक्षता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।